एक मिनट यार, ये कैमरा। हाँ, तो अभी यूएचओ की रजिस्ट्रेशन से लेके अब तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई, क्योंकि वैसे इसकी एनुअली प्रोग्रेस रिपोर्ट मैं बनाऊंगा, पर ये मुझे लगा कि कुछ इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं तो लोगों को पता चलना चाहिए यूएचओ कर क्या रहा। तो उसको अभी मैंने ब्लॉग में बनाया और अभी इसको लिख के आर्टिकल में भी डाल रहा हूँ। इसके बाद आज रात को मंथ गोल का एनालिसिस किया, 40% रिजल्ट आया, जो कि फेल, क्योंकि मैं 60% पे पास मानता हूँ, तो वो फेल रहा। रात को फिर इस महीने के टारगेट, स्टडी, फिजिकल और सारे जो भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है मैंने टारगेट सेट किए। तो ये पहले ब्रेक पे मैं यहाँ आया था, अब बस अपलोड हो जाए। इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे बहुत गंदी है। बस चलो फिर देखते हैं दिन भर क्या सीखते हैं। नक्कालों से सावधान, ये मैंने अभी लेख भी लिखा है, लेखकों के दुख नाम से। वास्तव में एक चीज़ बहुत होती है, जैसे पहली बार जब मैं लिखता था शायरी, लोग सोचते थे कि ये कहीं से, लेकिन मैं खुद की लिखता था। पहली बार शायरी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, कि जूनियर ने ली कॉम्पिटिशन। मुझे उसका तो लेखकों को बुरा नहीं लगता अगर उनकी आप प्रयोग करते हैं उनका लेख को, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब आप उनका नाम काट देते हैं। एक मिनट, आप उनकी शायरी लिखना चाहते हैं, स्टेटस पर डालना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन आप उनको उनका अधिकार नहीं देना चाहते। मैं इतने फेसबुक पर इतने लोगों मैंने मेरे कॉपी करके डाल दिया, जबकि जो मैंने अपनी मेहनत से लिखा है। बुरा लगता है यार, वो क्या कहते हैं ना, दिल से बुरा लगता है यार कि तुम लोग नकल करते हो लेकिन उसका वो भी तक नहीं देते, आभार तक व्यक्त नहीं करते कि इनका लेख है। क्या करना चाहते हो तुम? दूसरे के लेख से तारीफें लेना चाहते हो? अब लेखकों के लिए ये है कि आप जब लिखते हैं तो कॉपीराइट पहले करवाना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन शुरुआती लेखक नो कॉपीराइट कहाँ से ले, क्योंकि वो प्रोसीजर ही गवर्नमेंट ऐसे बनाए रखी है। लेकिन आप उसे सेव कर सकते हैं आईपीआर को मेल के द्वारा, जैसे मैं करता हूँ। तो वो चीज़ें आप सीखें। और नंबर 2, इन लोगों से सीखें जो आपकी नकल करते हैं, इन लोगों से सीखें, क्यों? वो आपको प्रमाण दे रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। तो जब आप कुछ नया लिखना चालू कर रहे हैं और आपकी नकल होने लगे, विश्वास कीजिए ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो शायरी के बाद फिर स्लोगन कॉपी हुए, कॉपी के बाद फिर मेरे बिजनेस आइडिया, जैसे जब मैंने यूएचओ चालू किया था, मेरे आसपास की कैंपेनिंग के बाद आसपास के 10 से 15 जो कि मेरे फ़ोन में कांटेक्ट में थे, उन लोगों के एनजीओ पेड़ लगवाने लगे थे और स्लोगन तक उन्होंने कॉपी किया था। खैर वो अच्छा गुड कॉज था, तो मैंने उस पर मुझे कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि उससे एनवायरनमेंट को ही फ़ायदा होने वाला था। लेकिन फिर मालूम चला उन्होंने अपना वही किया, जो चोरी करेंगे वो चोरी ही करेंगे। पॉलिटिकल आदमी थे, तो बस उन्होंने मेरे ही पेड़ की फ़ोटो खिंचवा के, तब मुझे लगा कि ये आदमी फर्जी है। तो और कंपनी के में जब ये कॉपी हुई तो मुझे थोड़ा लगा, क्योंकि जब आप रियल नहीं हैं ना मेरे भाई, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ग्रोथ होने के चांस हैं। और अगर आप धोखे धड़ाके से नकल कर भी बढ़ भी जाते हैं तो वो एक दाग है ना, वो कभी मिटता है नहीं। जैसे फेसबुक का भी दाग देख लीजिए आप। तो ये है, ये बहुत गंदी चीज़ है। अगर आप लेखकों का नकल करते हैं तो आपको उनका आभार देना चालू कर देना चाहिए। और अगर आप कंपनी के मामले में ये करते हैं तो ये अब मैं उसमें क्या बोलूं, मुझे इतना बुरा नहीं लगा है, क्योंकि आज मैंने देखा मेरे आइडिया का कॉपी करके, वैसे वो मेरा स्टूडेंट ही है तो मुझे उसमें बुरा नहीं लगा। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जो उन्होंने किया उसमें मैं सोच रहा था कि इससे फ़ायदा ही होगा। लोगों ने, मेरे दोस्तों ने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन के स्लोगन कॉपी हो रहे हैं, मैंने कहा इससे एनवायरनमेंट के लिए काम होगा। लेकिन वो लोग एनवायरनमेंट के लिए कॉपी नहीं कर रहे थे, एक्चुअली वो मेरे स्लोगन्स को अपनी फंडिंग में बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो ये बहुत गलत है, और ऐसे लोगों को से क्या बोला जाए। तो अब ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों को पहचान आनी चाहिए। वास्तव में लोगों की पहचान करना बहुत बड़ी कला है। आपके साथ जो रहता है वो आपका दोस्त है या दुश्मन, वो उसकी हरकतें बता देगी। मैंने ये बहुत
पहले ही जान लिया था। तो एंटरप्रेन्योरशिप में और चाहे क्रिएटिंग लाइन में अगर आप हों तो ये बहुत है कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कौन है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जब आपके आइडिया से पहले और कोई एग्जीक्यूट कर लेगा तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास वो आइडिया है। तो ये मेरे साथ बेनिफिट रहेगा हमेशा कि मैं वो चीज़ मुझे IPR के पढ़ने के बाद ही समझ में आ गया था कि लोग हैं ऐसे ही नहीं दुनिया में लिखा रहता है, नक्कालों से सावधान। तो बस अब योगा के लिए मैं आया हूँ, शाम को वही करने वाले हैं। लेकिन आज के दिन में मैंने जो कुछ सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना किया, ताकि क्या है ना, सबसे बड़ा टीचर होता है एक्सपीरियंस। तो मेरे एक्सपीरियंस से आप सीख लें तो आपको वो इतना टाइम नहीं है कि आप हर कोई अनुभव लेके सीखें। तो ये बात सही है, चाणक्य ने एक बात कही है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हर अनुभव कर सकें। और उसी को मुझे कहीं ना कहीं दिमाग में ये ध्यान में था, तभी मैंने सोचा कि ब्लॉग जो है वो आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को, आगे आने वाले राइटर्स को, जो ऐसे काम कर रहे हैं उन लोगों को ये सीख देगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता, अगर आपको ये कंटेंट सही लगता है तो आप ऐसे को ज़रूर भेजें जो ये काम कर रहे हों, चाहे वो राइटर हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो उनको ज़रूर इससे थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। तो सी यू नेक्स्ट डे। सनसेट और सनराइज़ 2 मैजिक हैं जिसे आप देखना कभी ना भूलें।